एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। आज ग्रुप थ्योरी का एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसका है ना जो स्पेशल एक सेट के द्वारा तैयार किया गया है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग केलिन ग्रुप, है ना। केलिन ग्रुप बोलिए चाहे केलिन फोर ग्रुप बोलिए, है ना, चाहे केलिन ग्रुप है क्या और कैसे यह अबेलियन ग्रुप होता है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये केलिन ग्रुप है और कैसे सेटिस्फाई करता है। देखिए पूरा डिटेल आज लेक्चर नंबर 17। केलिन ग्रुप कहता है कि डिनोटेड बाय V4 या K4। बहुत लोग V4 या K4 से रिप्रेजेंट करता है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है। K4 बराबर कितना हुआ EABC, अगर बोला कि ऑर्डर ऑफ K4 कितना हो गया तो 4 हो गया। डिफाइनेड बाय, यह सेट डिफाइन करता है ना, A स्क्वायर बराबर INT, B स्क्वायर बराबर INT, C स्क्वायर बराबर INT शो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह मल्टीप्लिकेशन शो किया गया है। A मल्टीप्लिकेशन A कितना हो गया EINT बन गया, यानी कि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो है यह रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट का भी और सम का भी, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज किया गया है केवल, है ना, तभी A उसका बराबर E हो गया, B उसका बराबर E, C उसका बराबर E बोला है। इसी कंडीशन में है। और AB इंटू BA अबेलियन ग्रुप है, तो AB इंटू BA बराबर कितना C हो गया। BC इंटू CB ये नहीं है तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। CA इंटू AC क्या बन जाएगा B बन जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ K4 और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है इज एन अबेलियन ग्रुप हो जाए, क्या बन जाइए अबेलियन ग्रुप, यानी पांचों कंडीशन को फॉलो करे, है ना। विथ INT क्या है E है, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड केलिन ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग केलिन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, चाहे यहाँ बाइनरी ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका। क्लियर? अभी हम साबित करेंगे यह जो K4 है ना, एक तरह से G मान लेंगे, यह क्या है एक सेट है G का, है ना, और साबित कर देंगे कि यह क्या है अबेलियन ग्रुप है। अब अगर अबेलियन ग्रुप साबित करते हैं तो G लिखिए चाहे K4 लिखिए, सब क्या बन जाएगा वो अबेलियन ग्रुप ही होगा। इसको हम नाम पढ़ेंगे केलिन ग्रुप या केलिन फोर ग्रुप। देखिए इसको हम साबित करने जा रहे हैं। जैसे इफ G बराबर ले लेते हैं E, चाहे G की जगह पर आप K4 या V4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABC देन A बाइनरी ऑपरेशन, देन A बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि जनरल ऑपरेशन है, सिंबल है, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के से भी लिख सकते हैं हम। बाइनरी ऑपरेशन एक स्टार दे के भी या इसको मल्टीप्लाई दे के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज डिफाइनेड इन G बाय किससे डिफाइन कर रहा है कि जैसे हम लोग A बाइनरी ऑपरेशन A कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लेंगे A स्क्वायर होगा, मान क्या जा रहा है INT आ रहा है, B को B से करेंगे मल्टीप्लाई तो B स्क्वायर हो जाएगा, C को C से करेंगे तो क्या होगा C स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो रहा है आइडेंटिटी आ रहा है आपका। एंड A बाइनरी ऑपरेशन B चाहे B बाइनरी ऑपरेशन A कितना हो रहा है C हो रहा है, और B बाइनरी ऑपरेशन C या C बाइनरी ऑपरेशन A नहीं B, तो क्या बन जाए A बन जाएगा आपका, है ना। फिर C बाइनरी ऑपरेशन A या A बाइनरी ऑपरेशन C क्या बन जाएगा B बन जाएगा, है ना।
जो यहाँ नहीं है वो यहाँ पर होगा, है ना। इस तरह से सब ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस तरह से। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना, कि दज तो नाउ वी हैव टू शो दैट हम लोग को यह शो कर देना पड़ेगा कि जी बाइनरी ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, तब बन जाएगा केलिन ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई आइडेंटिटी यहाँ पर है ना। इसको साबित कर दें कि अबेलियन ग्रुप है तो क्या बन जाएगा, ये केलिन ग्रुप कहलाएगा। एक स्पेशल सेट है। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, है ना, कि टेबल के माध्यम से भी प्रूफ करते थे हम लोग। एक टेबल बना के दिखाते हैं, पहले टेबल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद अलग अलग दिखा सकते हैं। टेबल से ही हम लोग सब दिखा देंगे, देखिएगा। द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ले रहे हैं, क्योंकि केलिन में मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। टेबल, लेकिन यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे के रिप्रेजेंट किए हैं। आप मल्टीप्लाई दे के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई ए बी सी ई ए बी और एक ठो और एलिमेंट लेना है सी। अब देखिए ई मल्टीप्लाई ई करेगा तो क्या होगा, ई होगा। ई मल्टीप्लाई ए, ई क्या आइडेंटिटी है, ए होगा। या क्या होगा, बी होगा। यहाँ क्या होगा, सी होगा। अब ए करेंगे ई को तो क्या होगा, ए आएगा। ए इंटू ए तो क्या होगा, ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होता है, सी होता है। ए इंटू सी क्या हो जाएगा, बी होगा। बी इंटू ई क्या होगा, बी। बी इंटू ए सी होगा। बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, ई होगा। बी इंटू सी क्या होगा, ए बनेगा आपका। सी इंटू ई क्या होगा, सी होगा। सी इंटू ए बी बचेगा। सी इंटू बी ए होगा। सी इंटू सी सी स्क्वायर क्या होगा, ई होगा, है ना। ये क्लोज है कि जो भी हम ऑपरेशन किए हैं और जो भी एलिमेंट आया है ना, वह जी के अंतर्गत ही है। जी बराबर क्या लिया गया था, ई लिया गया था, ए लिया गया था, बी लिया गया था, सी लिया गया था, है ना। इसी के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है, इसी के अंतर्गत। चाहे K4 ले लीजिए, K4 बराबर कितना, ई ए बी सी, है ना। जो भी मल्टीप्लाई किए क्या है, ई आया है, चाहे ए आया है, चाहे बी आया है, चाहे सी आया, यही सब एलिमेंट आया है, यानी कि क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई दो एलिमेंट उठाइए, अप्लाई कीजिए, वही एलिमेंट आएगा जो इसमें है, यानी क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। या दिखा सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मान लेते हैं फ्रॉम द टेबल से कोई दो एलिमेंट उठाते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा उठाएं, है ना, और बीटा उठाएं, है ना, और दोनों के मल्टीप्लाई ऑपरेशन किए हैं, तो क्या करेगा, ये भी बिलोंग टू करेगा जी में चाहे K4 में। कब, जब दोनों के दोनों एलिमेंट जो है जी से ही बिलोंग करना चाहिए। जो जी में लिए हम लोग ई और ए, क्या लिए, ई और ए,
ई ऑपरेशन ए, तो क्या बन गया, ए बना, ए भी बिलोंग कर रहा है इसमें, जो भी लीजिए, ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना आ गया, सी आ गया, और सी किसी बिलोंग करेगा, जी में ही बिलोंग कर रहा है। यानी कि पूरा पूरा ऑपरेशन करेंगे, जो भी एलिमेंट अल्फा और बीटा, जब जो भी एलिमेंट चार को दिया हुआ है, यहाँ उठा के देखिए, पूरा का पूरा इसी सेट में बिलोंग करेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जी इज ए क्लोज्ड, जी क्या है, क्लोज्ड है। टेबल से भी देख सकते हैं, क्लियर, जी क्लोज हो गया। कोई दो एलिमेंट उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, जो भी एलिमेंट आएगा वो भी जी में ही बिलोंग करेगा, है ना। फिर देखिए आप एसोसिएटिव, पीवीटी, इसमें दो भी जो भी एलिमेंट उठाएंगे, है ना, तीन ठो, जब फोर ऑल अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, बिलोंग टू जी, तीनों उठाइए जी से, है ना, तो क्या होगा, जैसे उठाइएगा, है ना, तो क्या प्राप्त होगा, अल्फा ऑपरेशन बीटा ऑपरेशन गामा इक्वल टू कितना, अल्फा ऑपरेशन बीटा ऑपरेशन गामा, यह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिखा गया है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे दो को लिए, ये तीन एलिमेंट लेते हैं आपका, है ना, तो तीन एलिमेंट मान लेते हैं कि ए बी सी, ए बी सी, इसी को लेकर देखते हैं आपको, है ना, बिलोंग टू क्या कर रहा है, जी में। अब देखिए ए इंटू कितना, बी इंटू सी बराबर कितना आएगा, देखिए तो दोनों इक्वल आना चाहिए मेरा, साबित कर दे रहा है आपको ना। बी इंटू सी, तो बी इंटू सी कितना आ गया, ए आ गया, ए, बी इंटू सी कितना आ गया, ए आ गया, ए पहले से था, ए इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई एन टी बनेगा। चाहे बाइनरी ऑपरेशन लीजिए, ये भी क्या बनेगा, आई एन टी बनेगा आपका, देखिए। फिर देखिए ए इंटू बी इंटू सी, अब ए इंटू बी कितना है, ए इंटू बी जो है क्या है, सी है, सी लिए, इंटू पहले से क्या है, सी है, तो सी स्क्वायर मान क्या बन जाएगा, आई आई टी बन जाएगा। यानी दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी कि तीन एलिमेंट लेके चेक किए, वह क्या है, एसोसिएटिव है। तो कोई तीनों एलिमेंट लेके आप चेक कर सकते हैं, फॉलो कर रहा है। फिर क्या कर लेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, इसमें क्या हुआ कि ई क्या था, आइडेंटिटी था, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, इसीलिए कोई एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल मान लीजिए यहाँ अल्फा लेते हैं, बिलोंग टू जी, तो वी हैव क्या मिलेगा हमको, ई ऑपरेशन अल्फा, है ना, ई भी क्या बन जाएगा, अल्फा, या अल्फा ऑपरेशन ई के, कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, है ना, मतलब ए बी सी उठाए और ए के साथ ऑपरेशन कीजिए, तो ए इंटू ई क्या हुआ, ए बचेगा, ए इंटू बी बचेगा, ई इंटू सी बचेगा। यानी कि वही टर्म वापस पर आएगा, कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो। टेबल से भी क्लियर है आपको, इधर भी कोई भी एलिमेंट ले लिया अल्फा, है ना, वो भी क्लियर है। इनवर्स देख लीजिए, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स है अपने आप में। जैसे अब पहले पढ़ चुके थे कि ए ऑपरेशन ए बराबर बी ऑपरेशन बी बराबर सी ऑपरेशन सी से इंटू कीजिए ना, सब क्या है, ई है, क्या है, ई के बराबर है। इसीलिए अगर दो अपने आप में क्या है, इन्वर्स सब है, टोटल में एलिमेंट क्या है, इन्वर्स है, ई का इन्वर्स तो ई होगा ही। अब बोलिए कि ई ऑपरेशन ई, तो क्या होगा, ई होगा, सब क्या अपने आप में इन्वर्स है। यानी एवरी एलिमेंट हैज ए इन्वर्स कैसे कर दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इन्वर्स भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब क्या देंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया टर्म डायगोनल आपका है ना, सेम आइडेंटिटी है, इसके ऊपर और नीचे देखिए एलिमेंट सेम है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे क्या है सी बी, यहाँ पे क्या है सी बी, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो ऐसे भी क्या है, पूरा टेबल भी आपका कम्यूटेटिव है, तो जो उठाइए कम्यूटेटिव मिल जाएगा आपको, जहाँ उठाइए। ऐसे भी सकते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या लिए थे, बी ऑपरेशन ए, दोनों के वैल्यू क्या सी के बराबर है, देखिए सी के बराबर होगा। फिर बी ऑपरेशन सी बराबर सी ऑपरेशन बी, दोनों के वैल्यू ए के बराबर है। सी ऑपरेशन ए बराबर ए ऑपरेशन सी, दोनों का वैल्यू कितना बी के बराबर होगा। इसलिए जी इज एन अबेलियन ग्रुप। जी पहले मान लीजिए जी क्या है, कम्यूटेटिव है, क्या है कम्यूटेटिव है, इसलिए पूरा जो सेट लिया गया है वह क्या है, अबेलियन है। यहाँ तक क्लियर हो गया, टेबल भी समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग 5 कंडीशन फॉलो किए, यानी कि जी जो लिए हैं सेट, एक बाइनरी ऑपरेशन दिखाएं, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, तो दिस ग्रुप is called Kählian group, Kählian group, चाहे Kählian 4 ग्रुप हो सकते हैं ना, Kählian 4 ग्रुप के नाम से हम जानते भी हैं। इट इज डिनोटेड बाय V4 या K4 है ना, चल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ यही आपका, इस जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल को भी आप इस तरह से मॉडलाइज करके है ना ले सकते हैं। जैसे इसकी जगह पर जो भी नंबर लिए ये तो आइडेंटिटी रहेगा ही आपका, मान लीजिए K4 बराबर लिए है ना, एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया है ना, और एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। अब यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए इसके अनुसार क्या, कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा है ना, 2 का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, 2 इंटू 2 आइडेंटिटी होना चाहिए, 3 का स्क्वायर आइडेंटिटी होना चाहिए, 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। क्लियर। एंड 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कितना 4 के बराबर होना चाहिए, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 है ना, किसके बराबर होना चाहिए। देखिए जान लीजिए कि अगर जनरल लाइफ में नहीं होता है, यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया है कि अगर ऐसा होगा तब ये ग्रुप बनेगा है ना, बिना कंडीशन का ये ग्रुप नहीं बनेगा। इसलिए बता दें आपको है ना, कि कभी कभी देखे हो कि हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अंक के साथ सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, कोई नंबर के साथ तो हो जाता है, लेकिन कोई स्पेशल केस के साथ नंबर को टैली करेंगे, आप बोलेंगे कि 2 इंटू 2 है ना आइडेंटिटी बन जाए, पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि स्पेशल केस बोलते हैं। इसी स्पेशल केस को सेटिस्फाई करवा दिए अबेलियन ग्रुप, तो क्या हो गया केलिन ग्रुप, केलिन के द्वारा दिया गया स्पेशल ग्रुप था जो आपको बताएं है ना। और हम इसको कंटिन्यू पढ़ाते हुए है ना, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए ग्रुप की ओर बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्लास जरूर।